आज के आनंद के साथ सनातन धर्म के सनातन की सेवा करो और आगे बढ़ो, प्रचार करो। जज्बा सनातन का प्रचार 1 घंटा 7 दिन में 8 दिन में जरूर करो। सनातन का जज्बा आगे बढ़ाओ, क्योंकि सनातन साधु संत महापुरुषों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु सभी देवता धरती पर आ गए हैं। यात्रा में बड़े आनंद पूर्वक भाव और भाग लेंगे और भाव के साथ भाग लेकर के आप अपना जीवन आनंदित करेंगे। और बिना भाव के कहीं कुछ नहीं होने वाला है। सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म के बारे में सोचना समझना या फिर उसमें उतर जाना, ये ऐसा पर्व है जिसके स्नान करने से ही और दूसरे व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। आप तो सनातनी है बन जाइए। सनातन एक मंदिर है, ये महापुरुषों का देश है और इसी प्रकार महापुरुषों के देश को आप देख रहे हैं लगातार। ये सनातन के दौर पर अच्छे अच्छे धर्मात्मा राजा बनेंगे, वही शासक उनके अधीन रहेगा। अच्छे अच्छे राजा महाराजा जो सनातन के प्रति अपना भाव रखेंगे, साधु संत ब्राह्मणों के आज्ञा के पालन करेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, वही राजा शासन करेंगे। ये भगवान विष्णु का कहना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। इसी प्रकार मेरे प्यारे भक्तों, ये विष्णु सुरक्षा कवच बड़े किस्मत से और भाग्य से मिलता है। आप देखें, ये इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है और यज्ञ ये संपूर्ण समस्याओं का समाधान है।
से कम कोई चीज की हर तरह के सिस्टम भगवान ने बना दिए हैं। आपको भजन करने का समय अलग दिए हैं। भजन करने का सुबह 4 बजे से और 6 बजे तक का टाइम दिया है। अलग भजन करने का समय दिया है। शाम को आपको 6 बजे से और 7-8 बजे तक का भजन करने का समय दिए हैं। आप उस भजन के समय पर कौन हो रहा है, किसी को जान रहे हैं, किसी को कभी खा रहे हैं। जब सोने का समय है तब खा रहे हैं और कौन देख रहे हैं, और जब भजन का समय होगा तब भी कौन देख रहे हैं। तब कौन में भी हो जाए भगवान की कृपा अपने टाइम में भजन करियो ना, उसका काम इसलिए आज छोड़ दो। कहीं सत्संग जाओ, कहीं यज्ञ में जाओ, कहीं भी तीर्थ में जाओ, भगवान कम से कम इस्तेमाल 1-8 घंटा बोलो और भगवान को आप करके अपने खर्च में रखने जरूरी काम है। सब काम लगाओ। ये फालतू पैसा मिले हैं, सुविधा के लिए मिले हैं, लेकिन धनों का आज दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए हमारी हानि ज्यादा और लाभ कम हो रहा है। इसलिए आप अपने को संभाल लीजिए। अगर कुछ पाना है तो जहाँ पर जैसे भजन का समय है फोन बंद कर दीजिए, और भजन जब कर लो तो फोन खोल लीजिए। यज्ञ में आ रहे हैं फोन बंद कर दीजिए। सभी के देश में है और सभी को दर्शन दे करके सभी का कल्याण नहीं कर पा रहा है। तो अंतर है, आपका मन बटा हुआ है। आपके 10 रुपए पास में है, 10 जने बांटने वाले हो जाए, क्या मिला। इसलिए आपका भजन का समय है, यज्ञ का समय है, दान का समय है, सेवा का समय है और सत्संग का समय है। धन कम से कम इस्तेमाल करो और घर में पूरे साल रहोगे। ये हर समय थोड़ी होता रहेगा। आज कौन आए तुम्हारी सृष्टि के रचना है? ब्रह्मा हाथी से बनाने में लगे हैं और संसार संहार और विष्णु पालन पोषण। कितनी अच्छी बात है। इसलिए तो मैं इसे नाम से तुम्हें बार-बार बोलता हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु के बिना कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये है एक भी हमारी सरकार भगवान गांधी जी, भगवान विष्णु और लक्ष्मी। भगवान गांधी जी ने बोले शांति मिलेगी। भगवान गांधी बोले कि आपको ज्ञान मिलेगा और विष्णु जी से शांति मिलेगी और लक्ष्मी जी आपको मिलेगा। अगर भगवान को मोबाइल विचार मिलान करे और विचार खाना हो तब मंगल विवाह करो विवाह और कोई काम सुना है। इसलिए सब कुछ है भगवान विष्णु के पास। इसलिए हम तुम्हें अच्छी हालत में बोलना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि सरकार द्वारा योजना निकाल कर आप बोले कि आसमान करके आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से आपको मार्ग मिल जाएगा। भगवान ज्ञान है और भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? आप जब तक मार्ग नहीं मिलेगा ज्ञान में और इसलिए मार्ग आपको मिल जाना जरूरी है। हर मार्ग मिलेगा बोले थे और शांति मिलेगी भगवान और मिलेगा लक्ष्मी मिलती है भगवान विष्णु की। और भगवान विष्णु भाई के सहारे मिलके आते हैं भक्ति के, दान के, सेवा के और साधु संत से यहाँ करके आकर के सेवा में भाग लिए हैं, अपना नहीं खाए हैं और भया करके संतुष्ट किए हैं और वहीं पर भगवान को धरा करा करके उनको भी अपने हाथ के साथ जोड़ करके और अपने साथ जोड़ करके पहला अपने महादेव कुछ भी नहीं होने वाला।
इसलिए बोले बार-बार माता बोलते हैं कि देखिए आज हटाइए, अरे आपको दृष्टि चमत्कारों की तरफ नहीं है, आज हम देखते हैं वहीं छोड़ देते हैं, जहाँ देखते हैं वहीं छोड़ देते हैं। कहते तो है महसूस होता है चमत्कार अनगिनत हो रहे हैं, लेकिन देखते और वहीं छोड़ देते हैं, उसको उठाकर अपने पास नहीं रखते, अपने मस्तक में रख लो। जब चमत्कार इकट्ठे करने लगोगे, ओम क्या है? सृष्टि निर्माण करता, ओम पर सृष्टि का निर्माण है, जिसमें हम अलग अलग वृक्ष, अलग अलग खाना, अलग अलग फसल उगा रहे हैं, अलग अलग तरह तरह के वनस्पतियों को हम सजा रहे हैं। ये काय पर है? धरती ओम पर सजी हुई है। ओम सृष्टि निर्माण करता है। अब दूसरा शब्द आता है विष्णु। विष्णु क्या है? पालन पोषण करता। आपका भोजन कपड़ा सब विष्णु से मिलते हैं, और पालन पोषण करने का आधार विष्णु के पास है। और ये जो अभी कपड़ा, भोजन, गाड़ी, बंगला और जो भी कुछ बनाते हैं, खाते पीते हैं, मान सम्मान करते हैं, यज्ञ दान में लगाते हैं, ये सब विष्णु के पास से मिला है, क्योंकि पालन पोषण इनके अधीन है। उसके बाद तीसरा आता है ओम विष्णु हरि। हरि जो है आपका जीवन दाता है, जिसके बिना निकलते ही पौधा और जीवन सूख जाता है। हरि बोलता है, पुरुष है। हरि आपकी रूह है, हरि आपके प्राणी है, और हरि आपका जीवन चलाने वाला मल्लाह है, जिसके निकलते ही सारे संबंध टूट जाते हैं। और कोई नहीं तुम्हारा नाम लेगा, कोई पहचानेगा नहीं, थोड़ी बहुत देर देखा आंखें छेंगे, उसके बाद कहेंगे कि ले चलो। आपका जो असली जीवनहार है ऐड कर देता है। आप तो कैसे हैं? आप तो भाव को भूल गए। हरि जो आपका जीवन चलता है, जिसके शरीर से निकल जाने के बाद ये दुनिया तुम्हें भूल जाती है। कितना भी महंगा बेड ले आओ, और आज लाई हो और कल हरि निकल गया तो बेड से खींच करके नीचे डाल दिए जाओगे। आपका कितने भी धन दौलत हो, सब तुम्हें उससे जुदा कर दिया जाएगा, और हटा करके तुम्हें ले जा करके और छुट्टी कर दी जाएगी। इसी प्रकार ऐसे बेमतलब की, ऐसे स्वार्थी दुनिया हरि। उसके बाद आता है घट घट। ये नाक घट है, अगर इससे निकल गया तो ये सूंघना बंद कर देगी। आंखें घट है, आंखों से निकल गया तो दुनिया देखने में नहीं आएगी, आंखें देखना बंद कर देंगी। अगर हाथ से निकल गया हरि तो ये हाथ घट है, हाथ से निकल गया तो हाथ लटक जाएगा, ये काम नहीं आएगा। इसलिए आता है ओम विष्णु हरि और घट घट बासी। जितने शरीर में घट है, आंख घट है, दांत घट है, आंखें घट है, मुंह घट है, पैर घट है, उंगली घट है, ये घट घट में हरि रमा हुआ है, तो आपके जीवन नैया चल रही है। और जिस घट से निकल गो भाई, घट बीमार है, बीमार, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेरे हाथ काम ना कर रहे हैं, मेरे दांत काम ना कर रहे हैं, है ना? समझ में आए?
करम कमाई उमर गुजारी सारी, खोटे खोटे करम कमाई उमर गुजारी सारी। नहीं बेचारा बुरी बला है लालच की बीमारी। भैया बजा लो थोड़ी ताली बजा लो, कुछ पुण्य पालो धर्म कमा लो। खोटे खोटे कर्म कमाए उम्र गुजारी सारी, खोटे खोटे कर्म कमाए उम्र गुजारी सारी। नहीं बेचारा बुरी बला है लालच की बीमारी। चले हरी गुणगान चले। किसी की जगह को दबा लेता है, कहीं मुकदमा जारी और दया भाव का भाव नहीं करता है मारा। और श्रेष्ठ जन्म में मत तेरी कैसी गई है वाणी। चले चले हरि गुणगान कर ले, चले चले गुणगान कर ले। देंगे सच्चे दरबार एक वेदी पर जो बैठे हुए विद्वान है भक्त है, भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेकर के और अपने घर तक, अपने घर परिवार सनातन को खुशहाल बनाएं और अपने गौ माता की सहायता रक्षा करें, अपना और सनातन का, अपने आने वाली पीढ़ी का और अपने परिवार और देश का कल्याण करें। ओम विष्णु हरि हरिवासी नारायण की जय हो। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम विष्णु हरि
प्राप्त करें और प्रणाम करके भगवान को और कुछ दक्षिणा डालना पधारे। ठीक है, अच्छा तो फिर सनातन के लिए आप तैयार हैं? तो सनातन के लिए फिर आपने एक भगवान के यज्ञ किया है ना, और सत्संग आए तो कुछ न कुछ दक्षिणा तो देना ही पड़ेगी ना। जे दक्षिणा दियो ना दियो। अरे पल्ला पंडित जी को दक्षिणा मिली, लेकिन गुरुजी तो खाली बैठे, कुछ नहीं मिला है। तो आज गुरुजी की दक्षिणा दियो नहीं दियो, आज गुरुजी की दक्षिणा दे करके तभी तो कल्याण हुए, क्योंकि गुरुजी आपको सनातन में दाखिल करेंगे। और दक्षिणा गुरुजी को रुपए पैसा नहीं चाहिए, ये आपका काम है, ये आपका मुबारक रहे, आपका परिवार आप सभी पैसे से भरे पूरे रहे, ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। और गुरुदेव तो केवल आपकी कदम से कदम और आपकी बुलंद आवाज सनातन के लिए चाहते हैं। आप सभी अगर दक्षिणा मन से दो तो दे दियो, और न वरना कोई ऐसी बात नहीं है। और दक्षिणा में हमने आपसे कहा है कि आपके काम की चीज हम कोई ना मांगे, हम तो आपके सुधार की चीज मांगे। आपके सुधार के हम आपको केवल सनातन में प्रवेश करेंगे। आज सनातन का हम जोश, आपका एक आवाज, एक बुलंद आवाज सुनना चाहते हैं। और कोने कोने पर जब तुम्हारी सनातन की आवाज होगी, बाद हमारी दक्षिणा पूरी हो जाएगी, और बाद जो मांगोगे और वो हम तुम्हें दे करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। ये क्या है रहे हैं? उन्होंने कहा जब दे दिया उन्होंने 24 घंटे, और 24 घंटे पूरे हो गए, उन्होंने कहा चलो। कहने लगे ना, 24 घंटा से 25वां घंटा तो है ही ना, अब 25वां ज्यादा दिन हो जाए, ज्यादा दिन चले चले। कहने लगे जब तो भक्त ने अच्छा फांसा लगा दो, अरे हम जाए छलन आए और जाने उल्टो हम पे फंदा लगा दो। अब कहने लगे लक्ष्मी इंतजार करेंगे, कोई बात ना है, अब हमें तो भक्त को मान पूरा करना ही पड़े। अब भगवान वही ठहर गए, वो दान कर रहे हैं। लक्ष्मी ने देखे कि वो तो लौट के ही नहीं आए हैं। अब दृष्टि से देखते हैं कि वो तो कुटिया पर पहरेदार बने बैठे हैं, एक एक करके छोड़ रहे, सेवा कर रहे, सेवादार बन गए। अरे ऐसी भक्ति करो जज्बा की, ऐसे निश्चयवान बन जाओ जो भगवान के पास आपको जाना न पड़े, और एक बार भी आपको भगवान के हाथ में जोड़ना पड़े, जो भगवान तुम्हारे हाथ को जोड़े फिरे और तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारे पीछे पीछे घूमे। ऐसे जज्बाशील बन जाओ।
और जब उन्होंने वचन पूरा कर दिया तो देखो भगवान आज कुटिया पर पहरेदार बन गए हैं, एक एक करके छोड़ रहे हैं और अंदर वो खैरात लुटा रहा है। लक्ष्मी ने सोचा कि अब कोई और फंदा नहीं है, अब क्या करना चाहिए। एक राखी लेती हैं हाथ में और आ जाती हैं और पहुंच गई अंदर। कहने लगी भैया सबसे बड़ी सस्ती और सबसे बड़ी मजबूत ये रिश्ता है भैया और बहन का। क्या बात है, माता और पिता का। और ये रिश्ते भी लोग स्वार्थ में आके आग लगा देते हैं। और उन्होंने देखा व्यवस्था के और जैसे कहा भैया हाथ बढ़ा। अरे बहन कहां से आ गई, अरे हाथ तो बढ़ा दो और मैं राखी लाई हूं। और जब भैया बहन की आवाज मीठी सुनी भैया सुर में, और भैया हाथ कहाँ रोक सकता है, हाथ बढ़ा दिया और कलाई में राखी बांध दी, 3 फंदा लगा दे कर्री करके। अभी कर्री फंदा लगाना चाहिए जब भगवान मिल जाए तो, और ढीलो मार दो फंदा तो खुल जाए। कर्री फंदा 3 मार दे और कहने लगे बहन अब तुम मांग लो क्या चाहिए, क्योंकि तुमने राखी बांधी है। राखी बंधन, बंधन शुरू हो गया। उन्होंने कहा कैसे करो वचन दी तुम, नकम पलट गए तुम तो। अरे कहने लगी बहन किनसे बात कर रही हो पलटन की, अरे हम बलि हैं, अगर प्राण मांगेगा हंस के दे देंगे और दान का यश नहीं तोड़ेंगे। अरे ऐसे सनातनी होना चाहिए, एक बार कोई काम के कह दिया अरे पीछे नहीं हटते और सनातन के लिए जान भी कुर्बान करेंगे। गाय के लिए भी जान हंसते हंसते दे करके देश और समाज के लिए और चले जाएंगे। उन्हीं शूरवीरों का नाम रोशन हो जाएगा। बाकी जो अपने मौत से मरेंगे मलबा में जल करके साफ हो जाएंगे, मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे देश के लिए कुर्बान हो जाओ और देश में नाम अपना अंकित कर दो, इतिहासों में आ जाओगे, इतिहासों में, और तुम्हारा नाम और तुम्हारे माता पिता और देश का नाम अमर हो जाएगा। बोलिए भारत माता की जय। और जाकर के जब उन्होंने देखा, जब राखी बांधे, उन्होंने कहा कि ये कुटिया पहरेदार बैठे हैं इन्हें दे दो, एकदम बलि चौके। अरे इनको क्या करोगी। और जब देखा कि इन्हें क्यों मांग रही है, अरे कहीं माता को ना आ गई। और माता को अरे कहने लगे माता तुम्हें इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है, हम सनातनी हैं और ये तुम्हें इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी, आप वैसे चले आते हम तो दे देते। कहने लगी नहीं, नियम और सिस्टम नहीं तोड़ना चाहिए, हमने आपको अपना एक रिश्ता बदल करके और इन्हें वापिस मांगा है दक्षिणा में। कहने लगे फिर भी माता जीत हमारी है, तुम्हारी फिर ना हुई। कैसे कि पहले आपके तपस्या करना पड़ते थे, अब तुम बन गई बहन और जे बन गए बहनोई। अब वो पक्का रिश्ता, जब चाहो तब रबड़ी खींचो और जब चाहो तब आशीर्वाद लो। अरे जीत हमारे हुए माता, अब माता न कहें अब कहें बहन। एकदम उनकी व्यवस्था हो गई और उसी दिन से चल गया रक्षाबंधन त्योहार। रक्षाबंधन उसी दिन से चल गया। ऐसे ऐसे भक्तों ने इतिहास बनाया है और ऐसे भक्तों ने ऐसे भारत का नाम रोशन करने के लिए मैं आपको जज्बा, इसलिए आप संकल्प करो। देवियां कुछ तो थक के बैठ गई, देखो सब बैठ गई, क्या हुआ। अरे देवियों खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, क्यों बैठ गई इतनी जल्दी। तो आप सनातन में हमारे साथ साथ देना चाहते हैं, सनातन में हमारे साथ साथ देना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे कदम से कदम मिलाकर आवाज बुलंद करना चाहते हैं। बताओ करना चाहते हो, बोला एक बार। सनातन की आवाज बुलंद हमारे साथ रहना चाहते हैं, सनातन की आवाज बुलंद करना चाहते हैं, हाँ। कदम से कदम मिलाना चाहते हैं, हाँ। और आवाज बुलंद करके सनातन का झंडा उच्च शिखर तक उठाना चाहते हैं। जी हाँ। तब कहो
हम संकल्प करते हैं, हम संकल्प करते हैं। ऐसे ना सबको कहना पड़ेगा, एक भी नहीं बचेगा, सबको कहना पड़ेगा। ये कहो, हम यज्ञ की दक्षिणा में हम संकल्प करते हैं कि आज से हम सनातन के नियम का पालन करेंगे। आज से हम सनातन के नियम का पालन करेंगे। आज से हम सनातन का प्रचार करेंगे। सनातन के लिए तन मन धन से समर्पित रहेंगे। सनातन धर्म के अब ये कहो कि हम संकल्प करते हैं सनातन के सारे नियमों का पालन करेंगे। नहीं, श्याम सहयोग करो। हम ये संकल्प करते हैं कि सनातन के सारे नियमों का पालन करेंगे। और हम ये वचन के गुरुदेव को दक्षिणा और अपना वचन देते हैं क्या गुरुदेव के बताए हुए रास्ते का हमेशा पालन करेंगे। हम ये गुरु दक्षिणा में, एक भगवान की दक्षिणा में ये संकल्प करते हैं कि गुरुदेव की बताए हुए बातों का बताए हुए रास्ते पर चलेंगे व उनका ही कहना मानेंगे। बोलिए भगवान विष्णु की कृपा और एक भगवान गुरुदेव लक्ष्मी की सदा आप पर बरसती रहेगी। और ऐसा जज्बा और जोश अगर आपने कहा, क्या कहते हैं, क्या नहीं अब लाजन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, काल किने न खाए। काल केवल नाम, आपका सदा कल्याण हो, आपकी मनोकामना पूरी हो, आपके घर में मंगलाचार हो और घर में समस्या और संकटों का सफाया हो जाए और भगवान विष्णु लक्ष्मी की सदा गुरुदेव की कृपा वर्षे आपका कल्याण हो। गुरुदेव सनातन धर्म के, सनातन धर्म की, धर्म की। आइए मेरे प्यारों, अब भगवान की प्रार्थना करते हैं और उसके हम वहां तक ले जाएंगे कि यमराज को भी हरा करके अपनी कामयाबी हासिल कर लेंगे। आइए मेरे प्यारे भक्तों, भगवान की प्रार्थना करेंगे क्योंकि हम तुमसे अच्छा काम करते भी गलतियां हो जाती हैं ना। अब गलतियों को हम क्षमा मांगेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, साथ साथ बोलेंगे। और एक भगवान बड़े दयालु हैं, क्योंकि एक भगवान दयालु है, सबको क्षमा कर देंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। हमने आपको 3 दिन तक इसलिए परेशान किया है, यहाँ तक बुलाया है, आपको रखा है और आपको धूप में परेशानी में आपको रखा है। मतलब हमारा मकसद ये है कि आप जाग जाओ और हम आपको जगाना चाहते हैं। हम आपको उसी सनातन से फिर भी आपको वापस ले जाना चाहते हैं, जैसे आपका हमेशा आपकी समस्याओं का समाधान हो। हमारा मकसद है आपका कल्याण हो। इसलिए कल्याण के लिए घटघटवासी जी बार बार योजना लाते हैं। और हे मेरे यज्ञ भगवान
आप अपनी प्रार्थना सुनकर के मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि कर दीजिए। जिनकी संतान की समस्या रुकी हुई है उनकी समस्या का समाधान निराकरण अवश्य कर दीजिए। और जिनकी कोई गंभीर समस्या परेशानी हारी बीमारी की है, ये मेरी अश्विनी कुमार हुसैन वैद्य, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि सभी भक्तों की समस्या का निराकरण करके और सबके घर में आनंद मंगल कर दीजिए। बोलो यज्ञ भगवान की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। पूजनीय प्रभु हमारे भाव जल कीजिए। पूजनीय विष्णु जी हमारे भाग्य उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देंगे जल कपट को मानस बल दीजिए। छोड़ देंगे जल कपट को मानस बल दीजिए। वेद के बोले रचाए सत्य को धारण करें। दीदी बोले रचाए सत्य को धारण करें। हर समय हम अग्न सारे सब सागर से तरें। हर समय हो अग्निशारी शोक सागर से तरें। हर समय धार्मिक रचावे यज्ञ पर उपकार को। हर्ष में धार्मिक रचावे उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दें संसार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहें। नित्य श्रद्धा भक्ति से हम करते रहें। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहें। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहें। रोग पीड़ा के सके संताप सब हरते रहें। रोग पीड़ा शांत की संसार की सब रही। रोग पीड़ा के सके संताप सब हरते रहें। रोग पीड़ा विश्व की संताप सब हरते रहे। रोग पीड़ा के सके पीड़ा विश्व की संताप सब हरते रहे। कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। 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 भावना है पूर्ण हो गए यज्ञ से नर नार की। भावना है पूर्ण हो गए यज्ञ से नर नारी की। लाभ पारे हो हवन हर जीव धारे के लिए। लाभकारी हो हवन हर जीव धारी के लिए। वायु जल सर्वस्त्र हो सब गंध को धारण किए। जल सर्वत्र हो सब गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पद
विस्तारी हो। भाग मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। भाग मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तारी हो। ये धाम नमक का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। ये धाम नमक का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। 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 नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आप पर सब पर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। भोजन कृष्ण जी हमारे भाव जल कीजिए। छल कपट को मान सुख बल दीजिए। बोलो भगवान की आज के आनंद की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की भक्त और भगवान की भक्त और भगवान की सभी हमारे भक्तों की सभी हमारे भक्तों की और सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की सभी देवताओं की विदाई की है। आप कहते हैं सच्ची दरबार की 33 कोटि देवी देवताओं की 33 कोटि देवी देवताओं की सनातन धर्म की सनातन धर्म की सनातन धर्म की। और हम देवताओं से फिर से निवेदन सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी आपको विदाई दी जाती है। अब देवता हमारे सभी आप विदाई ले रहे हैं और सभी देवताओं के जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपका कल्याण हो। बोलो विष्णु हरि भक्त वासी नारायण की। आइए भक्तों मिलके आरती करें। बोलो विष्णु हरि घट घट वासी नारायण की। श्री हरि घटी घटी वासी श्री विष्णु सुखरासी श्री विष्णु सुखरासी आरती श्री हरि घटी घटी वासी आरती श्री हरि घटी घटी वासी रायण स्वामी रायण
नमामि अमिलापति श्री विष्णु नमामि मंगल में वैकुंठ निवासी मंगल में वैकुंठ निवासी आरती श्री हरिभक्ति घटिवासी आरती श्री हरिभक्ति घटिवासी आरती राघव राम जानकी आरती राघव राम जानकी आरती लखन श्री हनुमान की आरती लखन श्री हनुमान की आरती अपने माता पिता की आरती अपने माता पिता की जिन्हें जन्म दियो सुखदाई सुखदाई आरती श्री हरिभक्ति घटिवासी आरती श्री हरिभक्ति घटिवासी आरती राधा कृष्ण मुरारी आरती राधा कृष्ण मुरारी नाले नगने भग तने हितकारी नाले नगने भग तने हितकारी केशव वासुदेव वनवारी केशव वासुदेव वनवारी आरती के चंद्र अभिलाषी आरती के चंद्र अभिलाषी आरती श्री हरिभक्ति घटिवासी आरती श्री हरिभक्ति घटिवासी आरती गिरिजा शंकर प्यारे आरती गिरिजा शंकर प्यारे दुर्गा गणपति रवि शशि तारे दुर्गा गणपति रवि शशि तारे सकल देव सब संकट तारे सकल देव सब संकट तारे विष्णु एक रस आनंद राशि विष्णु एक रस आनंद राशि आरती श्री हरिभक्ति घटिवासी आरती श्री हरिभक्ति घटिवासी आरती नारद सारद स्वामी आरती नारद सारद स्वामी आगे भूषुंडिका ऋण सुखधामी आगे भूषुंडिका ऋण सुखधामी व्यासियादि सुख देव नमामि व्यासियादि सुख देव नमामि मंजुले तुलसी मंगल राशि मंजुले तुलसी मंगल राशि आरती श्री हरिभक्ति घटिवासी आरती श्री हरिभक्ति घटिवासी जो कोई हरि जी की आरती गावे जो कोई हरि जी की आरती गावे सुख संपत्ति आनंद घर आवे सुख संपत्ति आनंद घर आवे आरती सब दे धन सुखकारी आरती सब दे धन सुखकारी आरती हजर हमारे अपनासी आरती हजर हमारे अपनासी आरती श्री हरिभक्ति घटिवासी आरती श्री हरिभक्ति घटिवासी आरती गुरु चारी धन की अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती श्री हरिभक्ति घटिवासी आरती श्री हरिभक्ति घटिवासी आरती
त्वमेव त्वमेव वन्दे। बोलो विष्णु हरि गढ़वासी नारायण की, गुरुदेव भगवान की, सनातन धर्म की, 33 कोटि देवी देवताओं की, भक्त और भगवान